बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सरकारी अस्पतालों में एक्स रे फिल्मों की किल्लत। मरीज मोबाइल से एक्स रे की तस्वीर उतारने पर मजबूर। आम आदमी का इलाज मुआवजा मुतासिर होने लगा। एक्स रे और सिटी स्कैन और MRI फिल्म ना होने से डॉक्टर्स को भी तशखीस में मुश्किलात है। शहर के सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में एक्स रे फिल्मों की शदीद किल्लत का सामना है। सरकारी अस्पतालों में एक्स रे फिल्मों की किल्लत से मरीज शदीद परेशान है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज मोबाइल से एक्स रे की तस्वीर उतारने पर मजबूर है, लेकिन मोबाइल इमेज के जरिए डॉक्टर्स को तशखीस में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक्स रे, सिटी स्कैन और MRI फिल्मों की किल्लत से मरीजों का इलाज मुआवजा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। एक्स रे, सिटी स्कैन और MRI फिल्मों की शदीद किल्लत से पैदा होने वाले बहरान पर काबू पाने से महकमा सेहत ताहाल गाफिल है। एक्सपो सेंटर से खयाबान चिना तक रोड की तामीर तजवीज़। लाहौर कैनाल और रिंग रोड भी स्ट्रक्चर प्लान का हिस्सा। LDA सिटी में हुंसा रोड और नीलम रोड बनेगी। वज़ीर आला पंजाब हतमी मंजूरी देंगी। एक्सपो सेंटर से खयाबान जिना तक स्ट्रक्चरल प्लान रोड को तामीर करने की तजवीज़ दे दी है। स्ट्रक्चर प्लान रोड पर 3 अरब 90 करोड़ जबकि तकमील का दौरानिया 6 माह रखा गया है। एक्सपो सेंटर से लाहौर कैनाल के साथ रिंग रोड तक स्ट्रक्चर प्लान रोड भी तजवीज़ की गई है। स्ट्रक्चर प्लान रोड पर 6 अरब 60 करोड़ और तकमील का दौरानिया 9 माह रखा गया है। LDA सिटी में हुंजा रोड और नीलम रोड स्ट्रक्चर प्लान भी तजवीज़ किया गया है। नीलम रोड पर 4 अरब से जायद जबकि हुंजा रोड पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद का तखमीना लगाया गया है। दोनों स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तकमील का दौरानिया 6 माह रखा गया है। दोनों स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की तकमील से फेरोजपुर रोड को बरास्ता LDA सिटी ता रायवंड रोड मुकम्मल एक्सेस मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में अशाया वकला रहनुमाओं का मोहसिन नकवी की खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में एहसन भून, आसम नसीर तारा, शहजाद शोकर, खालिद इसाक, हफीजुर रहमान चौधरी समेत दीगर वकला शरीक हुए। मोहसिन नकवी ने कहा कि वकला ने जो मोहब्बत दी उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन एडवोकेट की जानिब से शेरटन होटल में इशाइये का एहतमाम किया गया। वफाकी वजीर कानून और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आजम नजीर तारण, सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत, खालिद इसहाक, हफीजुर रहमान चौधरी समेत दीगर वकला रहनुमाओं ने शिरकत की। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने कहा कि वकला बरादरी को हमेशा अपना समझता हूँ। वकला के लिए जो कर सकता था किया और करता रहूंगा। मेरी वजारत के दरवाजे भी वकला के लिए खुले हैं। SCM जो मैंने कर सकता था किया। जो मेरी मिनिस्ट्री से या हमारी मिनिस्ट्री से, मेरा और आजम साहब की मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं है और किसी और से, हम वहाँ जाके भी धड़ल्ले से काम करेंगे और ज़ोरदार तरीके से करेंगे। आप लोगों के लिए बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। जब आप आजम साहब के पास आएँ मैं भी हाजिर हूँ और सबका, आप सबका जिस मोहब्बत से आप लोग आए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन ने साबिक वज़ीर आला और वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी के वकला के लिए किए गए इक़दामात को खराज तहसीन पेश किया। जो आपने मेहरबानियाँ की वो मैं समझता हूँ कि वकला बरादरी के लिए हमेशा एक तारीख का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला वकला बरादरी उसको हमेशा याद रखेगी कि आपका मिसाली दौर बताए बहैसियत चीफ मिनिस्टर हमारे लिए कम से कम हमारी जनरेशन के लिए हमेशा यादगार रहेगा। आपने लाहौर शहर में जिस स्पीड से और जिस तनदेही से बगैर किसी ऊपर के अखराजात के, बगैर प्रोटोकॉल के और इतनी दयानतदारी से जो वक्त गुजारा, मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए और इस सूबे की आवाम के लिए इंतहाई काबिल तहसीन। वफाकी वजीर आजम नजीर तारण ने मोहसिन नकवी की वज़ीर आला दौर की खिदमात को सराहा और कहा कि दहशतगर्दी और अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर इन्हें अहम वजारत का कलमदान सौंपने का फैसला किया गया। बहुत अच्छे लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर की सूरत में हमें मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत का मिलना एजाज की बात है। वजारत दाखिला इस्लामाबाद ICT का कंट्रोल संभालती है और एक तरह से वो जो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट है वो इंटीरियर मिनिस्टर ही होते हैं वहाँ पे। उस शहर के मसाइल में बेपनाह इजाफा हुआ और वो शहर भी अब एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मांगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ पे जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ की एजुकेशन है, शहर के और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बिजनेस ग्रोथ है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे छोटे भाई की शक्ल में पाकिस्तान भर के अवाम और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं उन्हें एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर,
ایک بہت اچھا رہنما اور ایک سیلفلیس ورکر ملا ہے۔ تقریب میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور نہنگ، سابق ممبر پنجاب بار حافظ انصار الحق، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کامران بشیر مغل، صدر لاہور بار منیر حسین بھٹی سمیت مختلف بارز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ پنجاب کی خدمت کے بعد وفاق میں خدمت کا عزم، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک اور مثالی فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تنخواہ نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ میں نے اپنے دور میں کوئی تنخواہ وصول نہیں کروں گا، ایسا کہا۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ مشکل وقت میں ملک کی ہر ممکن خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ جی بالکل، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے ایک اور مثالی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تنخواہ نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا، میں اپنے دور میں کوئی تنخواہ وصول نہیں کروں گا، مشکل وقت میں ملک کی ہر ممکن خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ رمضان المبارک میں بھی گراں فروش بے لگام، پھل اور سبزیوں کی سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس مہنگے داموں فروخت ہونے لگے۔ یوٹیلٹی سٹور بھی صارفین کو ریلیف دینے میں ناکام ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر گھی اور چینی بھی اوپن مارکیٹ کی نسبت مہنگی فروخت کی جا رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد کے لیے تو ریلیف، مگر عام صارفین سفید پوش طبقہ مہنگائی کی چکی میں پسنے لگا۔ یوٹیلیٹی سٹوروں پر درجہ سوم کا گھی 435 اور اوپن مارکیٹ میں 400 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی عام صارف کے لیے 155 اور اوپن مارکیٹ میں 15 روپے سستی ہے۔ شہریوں نے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورونوش کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سفید پوش طبقے کے لیے رمضان المبارک میں پھل خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ اسٹرابری کی سرکاری قیمت 395، بازاروں میں 470 روپے، انگور 470 کے بجائے 550 روپے، سیب 210 کے بجائے 300 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ کیلے کی سرکاری قیمت 190، بازار میں 280 روپے درجن، موسمی 135 کے بجائے 210 روپے، کنو 285 کے بجائے 350 روپے کلو میں بیچے گئے۔ پپیتا سرکاری قیمت 220، بازاروں میں 300۔ کھجور کی سرکاری قیمت 490، لیکن بازار میں 550 روپے کلو دام وصول کیے گئے۔ شہر میں سبزیوں کی بھی زائد قیمتوں پر فروخت جاری ہے۔ آلو 55 کے بجائے 80 روپے، پیاز 220 کے بجائے 285 روپے، ٹماٹر 120 کے بجائے 140، لہسن 410 کے بجائے 450 روپے کلو فروخت کیا گیا۔ ادرک کی سرکاری قیمت 515، شہر میں 560، میتھی 50، گوبھی 110 اور شملہ مرچ 320 روپے کلو تک بیچی گئی۔ بینگن، گاجر، شلجم، مٹر سمیت دیگر سبزیاں بھی مہنگے داموں فروخت کی گئیں۔ بجلی کے بھاری بھرکم بل، شہر کا صنعتی طبقہ بھی پریشان۔ پیاف کے سابق چیئرمین اور سابق نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میاں ابوذر شاد نے کہا کہ ٹیکسز ملا کر صنعت کاروں کو بجلی کا یونٹ 66 روپے میں پڑ رہا ہے۔ بجلی اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نہ صرف غریب اور سفید پوش طبقہ پریشان ہے، بلکہ اب صنعتی برادری بھی اس کے عذاب کا شکار ہونے لگی ہے۔ ان کی صنعتوں کے بل آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ پیاف قائدین نے بتایا کہ صنعت کاروں کو ٹیکسز ملا کر انڈسٹری کے لیے فی یونٹ 66 روپے میں پڑتا ہے۔ ان بجلی کے بھاری بھرکم بلز نے صنعت کاروں کی نیندیں بھی اڑا کر رکھ دی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت 1 کروڑ لوگوں سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، جس میں سے 50 لاکھ کے قریب صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ تھے اور باقی دوسری انڈسٹری سے وابستہ ہے۔ اس کے اثرات اتنے نیگیٹو آنے والے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آٹا بانٹنے سے مسئلے حل نہیں ہونے، مسئلہ حل ہونا ہے لوگوں کو روزگار دینے سے۔ صنعت کاروں نے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ صنعتوں کے لیے بجلی کے نرخ کم کیے جائیں، ورنہ صنعتیں بند ہو جائیں گی۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن مسلسل ناکامیوں کا شکار ہے۔ کوالٹی انشورنس ٹیسٹ کے بعد اسکول بیسڈ اسسمنٹ کا فائنل امتحان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ لنک ڈاؤن ہونے کے باعث اساتذہ کو سوالیہ پیپرز ڈاؤن لوڈ کرنے میں مشکلات ہیں۔ پنجاب امیگریشن کمیشن کا لنک ڈاؤن ہونے سے اساتذہ کو سوالیہ پیپر ڈاؤن لوڈ کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پنجاب کی جانب سے سوالیہ پیپرز آئٹم بینک کے ذریعے اسکولوں کو فراہم کر دیے گئے ہیں۔ پیک کی نااہلی کے باعث کوالٹی انشورنس ٹیسٹ کے پیپرز آؤٹ ہونے کے باعث امتحان منسوخ کر دیا گیا تھا۔ QAT کا امتحان 7 مارچ سے لیا جانا تھا۔ دوسری جانب لارج اسکیل اسسمنٹ کے 5 پیپروں کے امتحانات کے لیے بھی سوالیہ پیپرز اساتذہ کو قبل از وقت فراہم کر دیے گئے ہیں۔ جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین رانا لیاقت علی کا کہنا ہے کہ اسکول بیسڈ اسائنمنٹ کے لیے سوالیہ پیپرز پہلے سے ہی فراہم کیے جانے کے باعث آؤٹ ہونے کا خدشہ ہے۔ اسکولوں کو سوالیہ پیپرز کی فوٹو کاپیوں کے لیے لاکھوں روپے فنڈز درکار ہے۔
सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले बार डायरेक्शनल मीटर्स की खरीदारी आउटसोर्स कर दी गई। लेस्को ने मार्केट से खरीदारी की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक खत्म होने पर लेस्को की जानिब से इन मीटर्स की खरीदारी को आउटसोर्स किया गया है। मार्केट से खरीदारी की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि जमा होने वाले डिमांड नोटिस की रकम वापस करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्फिन मार्केट से मंजूर शुदा कंपनी से ग्रीन मीटर्स की खरीदारी कर सकेंगे। कनेक्शन के हसूल के लिए सार्फिन को एनओसी जारी किया जाएगा। एनओसी पर मीटर्स की खरीदारी सार्फिन करेंगे। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। फैक्ट्री एरिया पुलिस खातून को बाजियाब न करवा सकी। एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट बुशरा निसार लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुई। एसपी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कारकर्दगी पर अदालत को मुतमईन न कर सकी। अदालत ने सीसीपीओ को 25 मार्च को जाती हैसियत में तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब भर के असातिज़ा के हक में बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने असातिज़ा को मर्दमशुमारी के वाजिबात अदा न करने के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को मर्दमशुमारी में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा को वाजिबात अदा करने का हुक्म दे दिया। जिना हाउस हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम और उस्मा खानम समेत 34 खातीन की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसीक कर दी। सूदखोरों का 2 खातीन के घर पर कब्जे का मामला। सूद की 4 लाख की रकम को 7 लाख बनाकर खातीन के मकान पर कब्जा कर लिया। दोनों खातीन इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गईं। एडिशनल सेशन जज लियाकत रांझा ने बाटापुर पुलिस से सूद का काम करने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सोलर सिस्टम की खराब बैटरी लगाने और तब्दील न करने का मामला। शहरी ने इसका इलेक्ट्रॉनिक्स खाबान इकबाल रोड के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने इब्तिदाई बहस के लिए दरखास्त गुजार को 20 मार्च को तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, आईजी पंजाब, सीसीपीओ समेत दीगर अफसरान की लाहौर हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान से मुलाकात की। अदालतों की सिक्योरिटी समेत 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान से उनके चैम्बर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान समेत दीगर अफसरान ने मुलाकात की। मुलाकात करने वाले दीगर अफसरान में होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल, आईजी डॉक्टर अस्माद अनवर, सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना, डीआईजी सिक्योरिटी कामरान आदिल शामिल थे। अफसरान ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को अदालतों की सिक्योरिटी के मुतालिक किए गए इक़दाम बारे ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब ने चीफ जस्टिस को बताया कि अदालतों की सिक्योरिटी उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रमज़ान मुबारक शुरू होते ही पेशावर भिखारियों की भरमार हो गई है। शाहराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर पेशावर गदाकरों के डेरे हैं। शहर भर की मार्केटों, मस्जिदों के बाहर बच्चे और खातीन भिखारियों का बसेरा है। मजीद अहवाल जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान, अपडेट कीजिएगा। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो गया, जहाँ पे लोग बरकतें और रहमतें समेटने की तैयारियां कर रहे हैं और उसके तरफ रुझान है। वहीं पे कुछ लोग जो है इस महीने में भी कमाई के ज़रिए जो है ढूंढ रहे हैं। उसी में पेशा वराना भिखारी भी शामिल होते हैं, जो कि दूर दराज के इलाकों से स्पेशली रमज़ान के महीने में यहाँ पे आते हैं और ख़वातीन, बुज़ुर्ग, पूरे ख़ानदानों की शक्ल में वो यहाँ पे आते हैं और सिग्नल्स पे, शहर के मुख्तलिफ शहराओं पे, मार्केट्स में, मस्जिदों के बाहर वो जो हैं खड़े होते हैं पेशा वरार भिखारी जो हैं, और उनकी जानिब से भीख मांगी जाती है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और जो हमारे शहरी हैं उन्हें भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो पेशा वराना भिखारी हैं, इनकी जो ये ज़राए आमदी है, ये रमज़ान के आते ही अरूज पे चली जाती है। रमज़ान के महीने में लोग वैसे भी अतिया ज़्यादा करते हैं और पेशा वराना जो भिखारी हैं उनके इस सीज़न में जो है कमाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो दूर दराज से जो है सारे के सारे बुज़ुर्ग, बच्चे, ख़वातीन भिखारियों की शक्ल में यहाँ पे शहराओं पे आते हैं, सिग्नल्स पे आते हैं और लोगों से भीख मांगते हैं। इंतज़ामिया की जानिब से इनके तरफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, इनकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है इंतज़ामिया की तरफ से। यहाँ पे भी हमने बहुत सारे पेशा वराना भिखारी देखे, लेकिन इंतज़ामिया की कोई भी कार्रवाई हमें यहाँ पे नहीं दिखी। और ये सिर्फ एक रमज़ान की बात नहीं है, हर रमज़ान ही ऐसा होता है। भिखारी जो है बहुत ही हजूम में यहाँ पे शहर में डेरे जमा लेते हैं और उनकी जानिब से अपनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई ठीक है अफशान, बहुत शुक्रिया आपका। ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ऑफिस से वापसी पर अचानक जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुंच गईं। किराना स्टोर, फलों, सब्जियों के स्टॉल्स पर रेट लिस्ट चेक की। मरियम नवाज शरीफ ने जौहर टाउन मॉडल बाजार में शहरियों से मुलाकात की। खवातीन से फलों, सब्जियों और दीगर अशिया के निर्ख मालूम किए। वज़ीर आला ने खवातीन से मुसाफा किया, बच्चियों को प्यार किया।
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा, गरीब आदमी का ख्याल रखने के लिए ही आई हूँ। मरियम नवाज शरीफ की आमद की इत्तला मिलते ही कसीर तादाद में लोग रमज़ान बाजार में जमा हो गए थे। जवान के हक में नारे लगाते रहे। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान भी मौजूद थे। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का डीसी के हमरा वहदत कॉलोनी मॉडल बाजार का दौरा। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस स्टॉल में कीमतों का जायजा लिया। बिलाल यासीन ने वहदत कॉलोनी मॉडल बाजार में शहरियों से सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। डीसी लाहौर राफिया हैदर, एडीसीजी शाहजीन वस्तर, एसी मॉडल टाउन साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ मौजूद थे। बिलाल यासीन ने कहा, 13 अशिया पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को ओपन मार्केट में भी कीमतें कम करने की हिदायत की गई है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी ने मॉडल बाजार, वहदत कॉलोनी और हरबंसपुरा का दौरा किया। निकना में नुमाया जगह अवेज़ा करने, अशिया का मयार बेहतर बनाने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी ने अवामुन्नास को अशिया ज़रूरिया की रियायती कीमतों में फ़राहमी का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा, वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक शहरियों को मयारी और वाफर मिकदार में अशिया ज़रूरिया की फ़राहमी अव्वलीन तरजीह। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर आशिक करमानी ने मॉडल बाजार, वहदत कॉलोनी बाजार में शहरियों के मुतालबे पर फेयर प्राइस शॉप्स के स्टॉल्स को दुगना करने के अहकामात भी जारी किए। हरबंसपुरा मॉडल बाजार के दौरे के मौके पर सूबाई वज़ीर आशिक करमानी ने गैर मायारी फलों की शिकायत को फौरी नोटिस लेते हुए कहा कि अशियाए ज़रूरिया की क्वालिटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने रमज़ान में रिलीफ के लिए मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया। तमाम मुस्तहिकीन का डाटा BISP से लिया गया है। दूसरे को रिलीफ देने के बारे में सोचें। हम पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब की आवाम के लिए जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का, अपनी नौयत का एक अलहदा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जो निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम से आप सब जानते हैं। फलाही प्रोग्राम आया जिसके ज़रिए 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को उनकी दहलीज़ के ऊपर जो रमज़ान पैकेज है वो दिया जाए। 48,77,824 यानी 75% लोग जो हैं उनको बेनिफिशरीज़ को वेरीफाई किया गया। ये निगहबान पैकेज जो है इसको पहुंचाने से पहले एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है और वो एक्सरसाइज ये है कि जो भी एड्रेसेस, जो भी नाम हमारे पास पहुंचे उसको बाकायदा ग्राउंड के ऊपर वेरीफाई किया गया। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 55,853। कमिश्नर लाहौर का गजुमता और मुस्तफ़ाबाद का दौरा। रमज़ान निगहबान पैकेज की घर की दहलीज पर फराहमी का जायजा लिया। लाहौर शहर में 1,17,000 जबकि कसूर में 35,000 मुस्तहकीन की दहलीज पर रमज़ान निगहबान पैकेज फराहम हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर कमिश्नर लाहौर ने रमज़ान पैकेज डोर स्टेप फराहमी का जायजा लिया। लाहौर डिवीजन में रमज़ान निगहबान पैकेज 2,30,000 मुस्तहकीन की दहलीज पर फराहम कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने गजुमता लाहौर और मुस्तफ़ाबाद कसूर के अंदरून इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर ने 8 मुस्तहकीन को रमज़ान निगहबान पैकेज हवाले किया। दहलीज फराहमी प्रोटोकॉल को चेक किया। लाहौर शहर में 1,17,000 और कसूर में 35,000 मुस्तहकीन की दहलीज पर रमज़ान निगहबान पैकेज फराहम हो चुका है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। फिश ट्रेडिंग में तरक्की के लिए महकमा फिशरीज़ को नए टास्क सौंप दिए गए। इजलास में नए मनसूबों के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स, टाइम लाइन, लागत और फ़वाद और नुकसानात बारे तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के मुताबिक फ़िश फार्मिंग और श्रिम्प्स की पैदावार बढ़ाने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया गया है। फ़िश फार्मिंग में कामयाब हमसाया ममालिक समेत सिंगापुर और UAE का डाटा इकट्ठा करने की हिदायत की गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब को हर शोबे में तरक्की से हमकिनार करना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मिशन है। पैदावार में इजाफे और ज़र मुबादला के हसूल के लिए दूसरे ममालिक और फ़िश फार्मिंग करने वाली मुल्की कंपनियों के माहिरीन से मुलाकातें की जाएंगी। रमज़ान पैकेज पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई सूबाई वज़ारती कमेटी का इजलास हुआ। चिकन की कीमत ओपन मार्केट में 10 और मॉडल और रमज़ान बाजारों में 25 रुपये किलो कम करने का फैसला किया गया।
सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन, सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन और वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी ने इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत की। सेक्रेटरी सनअत व तिजारत एहसान भुट्टा, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, डीजी इंडस्ट्रीज़ और मुतलका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। पोल्ट्री एसोसिएशन ने मुर्गे के गोश्त की कीमत ओपन मार्केट में 10 रुपये और मॉडल रमज़ान बाज़ारों में 25 रुपये किलो कम करने पर इत्फाक किया। चिकन की कीमतों में कमी के फैसले का इतलाक फौरी तौर पर करने का फैसला भी किया गया है। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर माह मुक़द्दस में अशिया ज़रूरिया की कीमतों को नीचे लाएंगे। बिलाल यासीन ने टोलेंटन मार्केट के मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। पीआईसी के मॉड्यूलर थिएटर्स को मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम करने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ख्वाजा सलमान रफ़ीक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंचे। इजलास की सदारत की स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ वाजिद अली शाह, आगा नबील, डॉक्टर फरकत आलमगीर शरीक हुए। डॉक्टर अंजुम जलाल, मोहसिन अली शाह मौजूद थे। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि किसी मरीज़ को कोई मुश्किल नहीं आने देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दुखी इंसानियत को किसी सूरत परेशानी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर सेहत ने मुतालिका कंपनी को पीआईसी के मॉड्यूलर थिएटर्स को मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम करने की हिदायत की है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत महकमाना इजलास हुआ। ई बाइक्स की फराहमी और दीगर स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। ट्रांसपोर्ट हाउस में सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था कि वज़ीर आला की जानिब से 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम की मंजूरी देना खुश आइंद इक़दाम है, जो आगे चलकर यकीनी तौर पर एक अहम संग मील साबित होगा। सुबह भर में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ताहम 657 माहौल दोस्त अर्बन बस प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के बेहतरीन नताइज सामने आएंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने जारी स्कीम और मनसूबों बारे तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ई टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए माहौल दोस्त बसों का निज़ाम चलाया जा रहा है। इजलास में एमडी पीएमए एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन हुसैन बहादुर, एएस प्लानिंग नादिया शफीक, टेक्निकल टीम और दीगर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने ऑनलाइन शहरी खिदमात मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत कर दी। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब देहात और शहरों में बल्दियाती सहूलियात की यकसां फ्राहमी की ख्वाहां हैं। सांदा में सूबाई वज़ीर बल्दियात और शहरी तरक्की ज़ीशान रफ़ीक ने लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफिस का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट्स और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सूबे भर में हर मुमकिन तौर पर सफाई पर तवज्जो दी जा रही है। सूबाई वज़ीर ने पंजाब भर में बल्दियाती इदारों में खाली असामियों पर भर्ती की भी हिदायत की है। ज़ीशान रफ़ीक ने बाज़ इलाकों की यूनियन काउंसिल्स में 2 सेक्रेटरी तैनात होने का भी नोटिस लेते हुए रूल्स में तरमीम की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का पंजाब और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के इम्कानात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस ने पंजाब के तलबा के लिए अमरीकी तालीमी इदारों में स्कॉलरशिप मौक़े बढ़ाने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटने के लिए पंजाब और अमरीका के दरमियान मुश्तरका ताउन की ज़रूरत पर भी रोशनी डाली गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अमरीकी कौंसल जनरल से इज़हार तशक्कुर किया। पंजाब और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में उनके किरदार को सराहा। इस मौके पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी शिरकत की। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस ने मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाज़िमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात हुई है। मुतल्लिका अफसरान को मुलाज़िमीन की दरखास्तों पर रिलीफ फराहम करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। आईजी ने कांस्टेबल वाजिद अली की दूसरे जिला में बाहमी तबादले की दरख्वास्त पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 2 को मेरिट के कार्रवाई का हुक्म दिया है। हेड कांस्टेबल रफाकत अली मरहूम के बेटे कांस्टेबल मुश्ताक अहमद की बेटी की फैमिली क्लेम पर भर्ती की दरख्वास्त पर एआईजी एडमिन को रिलीफ की हिदायत की। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अकरम मरहूम की बेवा की सरकारी घर की फ्राहमी की दरख्वास्त मजीद कार्रवाई के लिए डीआईजी वेलफेयर को भिजवा दी गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट और एंटी व्हीकल ने जायजा इजलास सदारत सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना ने की। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर, एसपी नॉर्थ फुरकान बिलाल, एसपी साउथ आफ्ताब अहमद फलरवान, एसपी एवीएलसी
رانا زاہد حسین ڈویژنل DSPs اور انچارج SP اجلاس میں شریک تھے۔ DIG آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور نے CCPO لاہور کو آرگنائزڈ کرائم یونٹ اور اینٹی ویکلز لفٹنگ سٹاف کی کارکردگی بارے بریفنگ دی۔ CCPO کا اجلاس میں کہنا تھا کہ قتل، اقدام قتل، ریپ اور ڈکیتی کی وارداتوں پر غور کیا جائے گا۔ چیف ایگزیکٹو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس ریاض نصر علی کی وفد کے ہمراہ سینٹرل پولیس آفس آمد۔ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے شعبے میں جدید ٹریننگ کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وفد نے ایڈیشنل IG ٹریننگ طارق رستم چوہان سمیت سینئر افسران سے ملاقات کی۔ DIG ٹریننگ منیر احمد ضیاء راؤ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ایڈیشنل IG ٹریننگ طارق رستم چوہان اور MD ریاض نے MOU پر دستخط کیے۔ انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ پولیس ملازمین کے لیے خصوصی ٹریننگ کورسز اور سرٹیفکیٹ پروگرامز تشکیل دے گا۔ پولیس ملازمین کی استعداد کار میں اضافے کے لیے ٹریننگ سیشنز کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ رکن صوبائی اسمبلی ملک شہباز علی کھوکھر کا اقبال ٹاؤن سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ، صفائی ستھرائی، اشیاء فروش کی قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا۔ ملک شہباز علی کھوکھر نے اقبال ٹاؤن سبزی اور فروٹ منڈی میں افسران کو پرائس کنٹرول کے حوالے سے پالیسی پر سختی سے عمل کروانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا پرائس کنٹرول کے معاملے پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ عمر مقبول، عرفان علی، رانا ثاقب سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ خانہ فرہنگ ایران لاہور میں ایرانی شعراء حکیم نظامی اور فردوسی کی یاد میں تقریب ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی DG ورلڈ سٹی لاہور کامران لشاری تھے۔ تقریب میں سید ذیشان الحسن کی کتاب شاہنامہ فردوسی کے منتخب قصے کی رونمائی ہوئی۔ تقریب میں شاعر نذیر کیسر، فارسی کے استاد سید ذیشان الحسن افتخار زیری شریک ہوئے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل جعفر اناس نے خطاب میں کہا کہ حکیم نظامی اور ابوالقاسم فردوسی فارسی زبان کو زندہ رکھنے والوں میں سر فہرست ہیں۔ DG ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لشاری نے کہا کہ فردوسی کی شاعری نے صدیوں سے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ سید ذیشان الحسن کی کتاب شاہنامہ فردوسی کے منتخب قصے اہم کام ہے۔ شاعر نذیر کیسر نے کہا کہ حکیم نظامی اور فردوسی کی شاعری آفاقی ہے۔ سید ذیشان الحسن نے کہا شاہنامہ فردوسی ایک عظیم الشان رسمیہ شاعری ہے۔ JCS پیزا کی 32 برانچز اوپن ہونے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ CEO موٹر بازار شاہد قادر نے بہترین کارکردگی کے حامل ملازمین کو شیلڈ سے نوازا۔ CEO چیزیس پیزا عمران اعجاز اور شاہد چودھری نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ CEO ماڈل بازار شاہد قادر، نثار چودھری، ارشاد بی انجم، ظہیر احمد، محمد جمیل بھی شریک ہوئے۔ شاہزیب فاروق، عدنان اعجاز، رضوان اعجاز بھی موجود تھے۔ CEO ماڈل بازار شاہد قادر نے بہترین کارکردگی کے حامل ملازمین کو شیلڈ سے نوازا۔ تقریب کے موقع پر تمام مہمانوں اور شرکاء کے لیے افطار کا اہتمام بھی کیا گیا۔ آفتاب کرشی رمضان T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ باجوہ اسکول آف کرکٹ نے آفتاب کرشی کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ پر آفتاب کرشی نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنائے۔ معاذ زاہد نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 60 گیندوں پر 104 رنز بنائے۔ حسین علی 38، محمد سعید 17 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ باجوہ اسکول آف کرکٹ ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی۔ نوران علی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ محمد رضا مصطفیٰ 78، حبیب خان 35 اور مبصر خان 34 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آفتاب کرشی کے بلال صدیق نے 2، سعد اطہر نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ عمدہ بلے بازی پر باجوہ اسکول آف کرکٹ کے محمد رضا مصطفیٰ کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں رمضان کے آتے ہی مارکیٹ میں حجاب اور عبایا کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خواتین گہری دلچسپی سے خریداری کرتی نظر آتی ہیں۔ حجاب کی مانگ کے حوالے سے بتائیں گی ہماری نمائندہ مائدہ وحید۔ کی برکتوں سے شہریوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خواتین میں خود کو اسلامی اقدار میں ڈھالنے کے لیے حجاب اور عبایا پہن لیتی ہیں، جس سے جہاں دینی اقدار کو فروغ ملتا ہے وہیں اس سے خواتین میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے۔ رمضان کے آتے ہی حجاب کے ڈیزائن بھی آ جاتے ہیں اور مارکیٹس میں رش بھی بڑھ جاتا ہے۔ حجاب کے جہاں اسلامی نقطۂ نظر سے اہمیت، وہیں عورت کی زینت کو بھی 4 چاند لگا دیتا ہے، تبھی تو خواتین اسے شوق سے زیب تن کرتی ہے۔ جی میم، رمضان کی وجہ سے ہمارے پاس بہت ورائٹی بھی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کسٹمرز کی طرف زیادہ ہجوم آتا ہے، مطلب ہماری شاپس میں، کیونکہ طرح طرح کی ورائٹی، اسلامی آپ کو پتہ معاشرہ ہے
तो इसमें रमज़ान मुबारक में नमाज की जैसे तरावियों की जैसे पाबंदी हो जाती तो स्कार्फ्स, अबायाज और ये चीज़ों की वैरायटी हमारे पास बहुत होती है। मुख्तलिफ रंगों के हिजाब और अबाया में मलबूस ख़वातीन का कहना है कि वो हिजाब इसलिए पहनती हैं क्योंकि हिजाब में वो मजीद खूबसूरत लगती हैं और इस्लाम में भी हिजाब की बहुत अहमियत है। हम लोग जा रहे हैं उम्रा पे और हमने कहा यहाँ पे हमने सुना था कि यहाँ पे बहुत अच्छे अबाया और स्टॉल वगैरह यानी उम्रा की जितनी भी वैरायटी यहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही है। रमज़ान की आमद के साथ ख़वातीन बड़ी तादाद में हिजाब और अबाया की खरीदो फरोख्त में मसरूफ नजर आती हैं। हिजाब और अबाई को जहाँ हया की इलामत समझा जाता है वहीं सिन्फ़ नाजुक के शख्सियत को भी निखार देती हैं। कैमरामैन उमर सलीम के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। रमज़ान मुबारक रहमतों, बरकतों और नज़ुल कुरान का महीना, माह सयाम का पहला अशर रहमत, इसकी फजीलत और बेहतरीन लबात क्या है, आइए जानते हैं। बरकत महीना है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत और बेतहाशा बरकत लाता है। हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाएं। माह सयाम का पहला अशरा रहमत का होता है। इसकी फजीलत बयान करते हुए अलामा हसन जमाती ने कहा कि ये अल्लाह का अपने बंदों पर ख़ास एहसान है। ये रमज़ान मुबारक का जो पहला अशरा है ये अशरा रहमत है। इसे अशरा रहमत कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नज़ूल होता है। हम इस महीने के ज़रिए अपनी बख्श और मग़फ़िरत करवा सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर, उससे मग़फ़िरत तलब करके। फिर शहरुल मवासात है, यानी ये बराबरी का महीना है, तो इसके अंदर हम दूसरे अहबाब का, अपने साथ शहरियों का, दूसरे सोसाइटी के लोगों का, उनका भी हम ख्याल रखें। अल्लामा मोहम्मद सरफराज कादरी कहते हैं पहले अशरे का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए बेहतरीन मौका है कि इबादत पर फोकस किया जाए। तो पहले अशरे को जो आका अलैहिस्सलाम ने रहमत का अशरा करार दिया है। अब ये जो रहमत का अशरा है, इस अशरे की अहमियत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अशरे में इबादत को कई गुना अजर अता फरमाता है। आका अलैहिस्सलाम ख़ुद इस माह मुबारक के इस पहले अशरे में और पूरे महीने में इस तरह सदक़ात फरमाते कि जैसे तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा आका अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी, आप सदक़ात की तरफ रुजू फरमाते। माह रमज़ान खुदा की तरफ से हम मुसलमानों के लिए तोहफ़ा और गुनाह बख्शवाने का बेहतरीन मौका है। खुदा हम सबको इस महीने से मुस्तफ़ीद होने का मौका अता फरमाए। कैमरामैन अदनान अली के साथ अरबाज खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना। आप देखते रहिए सिटी 42।